बाइबल की अनोखी कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। आज की कहानी आग की धधकती हुई भट्टी। ये उस समय की बात है जब बाबिलोन राज्य पर नबूकदनेस्सर राजा राज्य करता था। राजा नबूकदनेस्सर विशाल बाबिलोन साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। उसके शाही दरबार में अलग अलग राष्ट्रों के और अलग अलग रीति रिवाजों के लोग रहते थे, जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर ने अपने साम्राज्य पर शासन करने में उसकी मदद करने के लिए चुना था। एक दिन राजा ने अलग अलग देशों के शासकों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए बुलाया। उसने अपने शाही मंडप से उन्हें इकट्ठा होते देखा। ये एक विशेष अवसर था और कोई भी ना आने का साहस नहीं कर सकता था। राजा उठ खड़ा हुआ। वो महान क्षण आ गया था। तुरही बजाने वालों ने धूमधाम से धुन बजाई और वो दूत जिसका काम शाही घोषणा करना था, अपने हाथों में एक बड़ी पुस्तक लेकर आगे बढ़ा। सारे कप्तान, राजकुमार और राज्यपाल भी सभी चुपचाप खड़े होकर राजा की घोषणा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूतों ने घोषणा की कि सभी राज्य, राष्ट्र और भाषाएं राजा की आज्ञा सुनते हैं। फिर उसने बताया कि राजा ने अपनी ही शक्ल में एक विशाल मूर्ति बनवाई है। वो मूर्ति 90 फीट 30 मीटर ऊंची थी और सोने से बनी थी। ये उनका अब भगवान होना था। सभी लोगों ने अब राजा की उस मूर्ति की पूजा करनी थी, उसके आगे झुकना था। अगली बात जो उस दूत ने बोली, उससे सब बहादुर लोगों के दिलों में डर बैठ गया कि जो कोई गिरकर राजा की मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, उसे तुरंत आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। तो अब जब संगीत वाद्य बज रहे थे, तब लोगों ने राजा की उस मूर्ति के सामने गिरकर उसकी पूजा शुरू कर दी। उसी समय दो लोग थे जो एक साथ पूजा कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरे के वस्त्र को खींच लिया। उसने कहा, देखो, वो 3 लोग जो वहाँ पर खड़े हैं, वो मूर्ति के सामने नहीं झुक रहे हैं, वो ऐसे ही खड़े हैं और राजा की मूर्ति की पूजा करने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ पर 3 लोग थे जो खुलेआम राजा की आज्ञा को ठुकरा रहे थे। उन 3 लोगों को दूर यहूदा देश से बंदी बनाकर लाया गया था। उनके नामों को बदल दिया गया था। उनमें से एक का नाम था हनन्याह, जिसका अर्थ है परमेश्वर का प्रिय, जिसे शद्रक यानी सूर्य का सर्किट कहा जाता था। दूसरा था मिशाएल, जिसके नाम का अर्थ था जो ईश्वर के समान है, लेकिन उसका नाम बदलकर मेशक कर दिया गया था, जिसका अर्थ है सूर्य देवता। और तीसरा था अजर्याह, जिसके नाम का अर्थ है प्रभु मेरा सहायक है। उसका भी नाम बदलकर अबेदनगो रख दिया गया था। अब आगे तो जिन लोगों ने इन तीनों को देखा था, उसने राजा को जाकर सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो से जलन करते थे। अब उन्होंने चालाकी से राजा को याद दिलाया कि जो लोग झुकने से इनकार कर देंगे, उन्हें राजा धधकती हुई आग की भट्टी में डाल देगा। तभी राजा चिल्लाया कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। जाओ और तुरंत उन्हें यहाँ ले आओ। इसके बाद शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जल्द से जल्द राजभवन में ले जाया गया। और जब राजा ने उनसे पूछा कि क्या ये सच है कि उन्होंने उसकी सोने की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया, तब उन तीनों ने राजा को उत्तर दिया कि हाँ, ये सच है। इसलिए राजा ने उन्हें दूसरा मौका दिया और कहा कि यदि अब तुम मूर्ति के सामने फिर से झुकोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तब उन तीनों ने राजा से कहा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने में समर्थ है, लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा तो हम कभी भी आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। अब राजा गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसने आग की भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म करने की आज्ञा दी। और उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टी में डाल दिया जाए और जानबूझकर आज्ञा न मानने के कारण मार डाला जाए। अब भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को धधकती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया गया था।
शद्रक, जिसके नाम का अर्थ था परमेश्वर का प्रिय, उसे आग में पहले फेंका गया। उसके बाद मेशक को, जिसके नाम का अर्थ था जो परमेश्वर जैसा है, और आखिर में अबेदनगो को, जिसके नाम का अर्थ था परमेश्वर मेरा सहायक है। जब सैनिकों ने उन्हें भट्टी में फेंक दिया तो वो भयानक गर्मी से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन उस आग की लपटें इतनी भयानक थी कि वे बाहर निकली और उन्हें जलाकर मार डाला। तभी राजा ने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि वो उछल पड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा अन्य लोगों को बुलाने दौड़ पड़ा और उन्होंने वो दृश्य देखने के लिए कहा। उसने उन लोगों से कहा, क्या आपको भी वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? उसने कहा, क्या हमने 3 लोगों को उस धधकती हुई आग की भट्टी में नहीं फेंका था? लेकिन वहाँ पर मुझे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो चौथा व्यक्ति है वो मुझे परमेश्वर के समान नजर आ रहा है। अब इस घटना के बाद राजा को समझ में आ गया था कि परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में से बाहर आने को कहा। यह सब देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए कि 3 लड़के जलती हुई आग की भट्टी में से बाहर निकल आए और उन्हें एक भी खरोच नहीं आई। राजा ये सब देखकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और वो रोने लगा और कहने लगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की महिमा हो, जिसने उन्हें उस धधकती हुई आग की भट्टी में से बाहर निकाला, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। कुछ समय के बाद नबूकदनेस्सर के शासन के दौरान सभी राष्ट्रों को एक